ओम श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 9वां अध्याय। सूर्य और वैष्णवी शक्तियों की महिमा। एक दिन मैत्रेय मुनि ने अपने गुरुदेव पराशर जी से प्रश्न किया, भगवान, आपने बताया कि सूर्य मंडल में स्थित 7 गण जैसे ऋषि, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, सर्प, बालखिल्य आदि शीत, ग्रीष्म, वृष्टि आदि के कारण बनते हैं। यह तो समझ में आया, लेकिन मेरा एक प्रश्न और है। जब इन 7 गणों से ही ये सारे काम होते हैं तो फिर सूर्य का क्या कार्य है? और लोग यह क्यों कहते हैं कि सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में हुआ, अब अस्त हो गया? अगर सारे कार्य ये गण ही करते हैं तो सूर्य की भूमिका क्या है? पराशर ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स मैत्रेय, यह बड़ा ही गूढ़ प्रश्न है। सुनो इसका उत्तर। सूर्य भी उन्हीं 7 गणों में से एक है, लेकिन वह सबसे प्रधान है। उसकी विशेषता यह है कि उसमें भगवान विष्णु की एक दिव्य शक्ति निवास करती है, जिसे वेदगत्री कहा गया है। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यही शक्ति सूर्य को तेज देती है और संसार के समस्त पापों का नाश करती है। हे द्विज श्रेष्ठ, जगत की रचना, पालन और संहार के लिए यही त्रय शक्ति ऋक्, यजु और साम सूर्य में निवास करती है। प्रत्येक मास में सूर्य का जो भी रूप होता है, उसमें यह वैष्णवी शक्ति निवास करती है। सुबह के समय ऋग्वेद, दोपहर को यजुर्वेद और संध्या को सामवेद सूर्य की स्तुति करते हैं। यह त्रयी शक्ति ही भगवान विष्णु की शक्ति है, जो सदैव सूर्य में स्थित रहती है। यही शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में भी व्याप्त है। ब्रह्मा ऋग में है, विष्णु यजुर में और महादेव साम में। इसी कारण से सामगान को रात्रि में करने से मना किया गया है, क्योंकि रात्रि काल संहार का समय होता है। इस प्रकार यह सात्विक वैष्णवी शक्ति सूर्य के भीतर बसे 7 गणों में अत्यंत प्रभावशाली रूप में स्थित रहती है। यही शक्ति सूर्य को प्रचंड तेजस्वी बनाती है, जिससे वे संसार के समस्त अंधकार को दूर करते हैं। ऋषि उनका स्तुवन करते हैं, गंधर्वगण उनके यश का गान करते हैं, अप्सराएं उनके आगे नृत्य करती हैं, राक्षस उनके पीछे रहते हैं, सर्प उनका रथ सजाते हैं, यक्ष रथ की बागडोर संभालते हैं और बालखिल्य मुनि रथ के चारों ओर रहते हैं। परंतु ध्यान देना, यह वैष्णवी शक्ति कभी उदय या अस्त नहीं होती। सूर्य का रथ जिस जिस मास में बदलता है, उस समय यह शक्ति उसमें निवास करती है। जैसे कोई दर्पण के पास खड़ा हो जाए तो उसमें प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही सूर्य के रथ के द्वारा यह शक्ति जगत में प्रकट होती है। हे मैत्रेय, यह सूर्य ही दिन और रात का कारण है। यही देवताओं, पितरों और मनुष्यों को तृप्त करने वाला है। सूर्य की सुषमना नाम की किरण शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को पुष्ट करती है और कृष्ण पक्ष में वही चंद्र अमृत बन जाता है, जिसे देवगण पीते हैं। कृष्ण पक्ष की समाप्ति के बाद चंद्र की शेष 2 कलाओं का पान पितृगण करते हैं। इस प्रकार सूर्य ही देवताओं, पितरों और मनुष्यों का पोषण करते हैं। सूर्य अपनी किरणों से जल को ऊपर खींचते हैं
और फिर वही जल वर्षा के रूप में बरसाते हैं, जिससे अन्न और प्राणियों का पोषण होता है। इस प्रकार वे संसार को आनंदित करते हैं। यह सूर्य ही है जो देवताओं को प्रत्येक पक्ष, पितरों को मासिक और मनुष्यों को प्रतिदिन तृप्त करते हैं। यह सूर्य की दिव्य शक्ति, जो केवल एक ज्योतिर्मय ग्रह नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु की शक्ति का एक रूप है, जो सृष्टि को संचालित कर रही है।